नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और ब्राइट बिगनिंग एकेडमी के द्वारा जितनी भी अभी तक वीडियोस डाली गई हैं वो सभी आपने देख ली होंगी। तो मैं पढ़ाता हूँ आपको मैथ और आज का मेरा टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ मेंसुरेशन के अंदर भी जो त्रिभुज के जो क्वेश्चन है जिसमें हम मैथड का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो वाले क्वेश्चन हमें कैसे टैकल करने हैं। आज मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वो आपने क्वेश्चन करने हैं और खुद भी सॉल्व करने हैं। वीडियो को रोक के आपने पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आगे तो मैं सॉल्व करवाने वाला ही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि आपको एक बात अच्छे से कान खोल के समझ लेनी है कि अलग अलग जगह पे आप क्या करो, ऐसा मत घूमो जैसे आप घूम रहे हो, है ना। काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अलग अलग चैनल पर घूम रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कभी एक चैनल पे, दूसरे चैनल पे, तीसरे चैनल पे ऐसे घूम घूम के वीडियो देख रहे हो। किसी एक चैनल को पकड़ो और उसी की सब वीडियो देखो, है ना, तभी आप समझ पाओगे। क्योंकि अगर आप ज्यादा भटकोगे, है ना, तो फिर एग्जाम में अटकोगे। समझ रहे हो ना बात। अगर आप ज्यादा भटकोगे तो एग्जाम में अटकोगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर रहा, इसको सॉल्व करो और उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी दी गई है जिसकी क्या दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। जिसकी दो भुजाएं क्या है, एक तो 8 सेंटीमीटर है और एक कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और त्रिभुज कौन से, ए बी सी, हम ऐसे मान लेंगे, है ना। और इसका एक एंगल दे रखा है, एंगल बी पर बनाया, कितना बना है, 30 डिग्री बना है। तो हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो बच्चे ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, यानी कि इसमें साइड एंगल साइड का फॉर्मूला लग सकता है। तो हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हम यहाँ पे देखते हैं। मुझे इसका क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल, यानी कि मुझसे इसका एरिया पूछा गया है। और एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चे, 1/2 AC साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला होता है, 1/2 AC साइन थीटा। तो इससे मुझे इसको सॉल्व करना है। और मुझे क्या दिया गया यहाँ पे इसके बाद कि 1/2 का मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 1/2। ए की वैल्यू कितनी है, 8 है। ए की वैल्यू कितनी है, 8 है। और सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 12 है। और साइन थीटा की वैल्यू, इसमें साइन जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 30 डिग्री दी गई है। आई होप कि आप इतना समझे होंगे। लेकिन साइन 30 डिग्री को मैं कैसे करूंगा। अब आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन थीटा की वैल्यू होती है कुछ ना कुछ यहाँ पे, कि 0 डिग्री पर अलग, 30 डिग्री पे अलग, 45 डिग्री पे अलग, 60 डिग्री पे अलग और 90 डिग्री पे अलग। तो 0 डिग्री पर कितनी होती है, 0 ही होती है। 30 डिग्री पे कितनी होती है, 1/2 होती है बच्चे, है ना। और 45 पे कितने होते हैं, 1/√2। और 60 डिग्री पे कितने होते हैं, √3/2। और 90 डिग्री पे कितने होते हैं, 1। तो मुझे यहाँ पे कितना दिया गया, 30 डिग्री। तो मैं कौन से लिखूंगा यहाँ पे, 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 1/2। यहाँ पे मैंने वैल्यू कर दी, है ना। तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो अब मैं इसको कैसे करूँगा, देखो 2 इंटू 12 मेरे पास आ गया, तो कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, स्क्वायर, क्योंकि क्या है, ये एरिया है। जब भी एरिया पूछा जाता है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना जरूरी है। आई होप कि आप इतना समझे होंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें कैसे टैकल करना है उसको हम देख लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बच्चे। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, रेशियो दे रखी है 1/3, 1/4 और 1/5 मुझे दी है ना। किसमें दे रखे हैं, रेशियो में। किसमें दे रखे हैं, रेशियो में। और मुझे क्या दे रखा है, एक इसमें मुझे परिमाप दे रखा है ना, परिमाप दे रखा है मुझे कितना, यहाँ पर भी परिमाप, परिमाप यानी कि पैरामीटर कितना दे रखा है, 108 सेंटीमीटर, ये मुझे दिया गया है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करोगे कि या 3 4 5 इसको या तो रेशो मान लो या कुछ और रेशो मान लो, फिर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना जाएगा। ठीक है, तीनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। यहाँ पे बच्चे 6 था, है ना, यहाँ पे 6 ले लो, है ना। तो तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, जो भी इसका एलसीएम आएगा उसको क्या कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब इसको 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ठीक है,
और यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 और 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरे पास क्या निकल के आ गई है, रेशो निकल के आ गई है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अब पैरामीटर तो मेरे पास कितना दे रखा है 108 है ना, 108 सेंटीमीटर। और मुझे क्या निकालना है, परिमाप मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख दूंगा। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पैरामीटर इसका निकल जाएगा। इसको मैं क्या मान सकता हूँ 3r, इसको मान सकता हूँ 4r, इसको 2r। ये ऐसे करके मेरे को त्रिभुज है, उसमें क्या है, जैसे ये 2r हो गई, ये 3r हो गई और ये 4r हो गई है ना। तो 4r प्लस 3r प्लस 2r इक्वल टू किसके आ गया मेरे पास, रेशो की अगर मैं बात कर देता हूँ तो 108 सेंटीमीटर के बराबर। तो 4 और 3 7 और 2 कितने हो गए 9r, और इसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है ना। अब इस 9 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, खाली r मेरे पास बचता है। और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे डिवाइड में, क्या किया मैंने, डिवाइड में। तो 9 1 जा 9 कितना बचा 1, और 9 9 दूनी कितनी हो गया यहाँ पे 18। तो मेरे पास क्या आई, r की वैल्यू मेरे पास क्या आई 12 सेंटीमीटर आ गई। और मुझसे क्या पूछा गया कि सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करो। तो बच्चे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 4r ही तो होगी सबसे बड़ी है ना। 4 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना जाएगा, देखो 1r बराबर कितना हो गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर, और 4r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, लिख कर देता है ना, 12 इंटू 4 यानी कि 4r की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 48 सेंटीमीटर। और यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप कि आप ये वाला रेशो वाला क्वेश्चन भी करना सीखे होंगे। अभी तक आप सिंपल वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब थोड़े हमने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाले हैं, रेशो भी डाला है और भी मिलते जुलते क्वेश्चन डाले हैं जो आपको लग सकता है हल्के से टफ है लेकिन करने बहुत ही आसान है। तो अगर आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहोगे तो मैं आपको नई नई वीडियोस में सिखाता रहूँगा कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, मेंसुरेशन का हो, किसी और टॉपिक का, उसको कैसे आसानी से सोल्व किया जाना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, जो अगला क्वेश्चन है इसको आप सोल्व करो और उसके बाद मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। कितना दिया गया है, एरिया दे रखा है ना, कितना 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और जो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो समकोण त्रिभुज है, उसकी क्या दी गई, मुझे साइड्स दी गई है। किसमें दी गई साइड्स, वो रेशो में दी गई है। और रेशो कितना दिया गया 3:4:5। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक r लिख देता हूँ साथ में, है ना, 3 4 और r ऐसे लिख सकता है ना कि 3:4:5 यहाँ पे दी गई है। तो बच्चे इसका मुझसे क्या पूछा गया है, पहले तो मुझे इसकी साइड निकालनी पड़ेगी क्योंकि मुझसे परिमाप पूछा गया है। पहले मुझे तीनों साइड पता होनी चाहिए एक्चुअल में कितनी साइड है वो, तो फिर मैं उसका क्या निकाल सकता हूँ, परिमाप निकाल सकता हूँ। तो परिमाप के बाद क्या, इससे पहले मैं साइड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया गया है तो उससे मैं इसकी r की वैल्यू निकालूंगा। अब मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, या इसको क्या लिखते हैं 1/2 आधार गुना लंब, ऐसे लिखते हैं ना। तो अब मुझे बताओ, अब बच्चे सोच रहे होंगे इसमें लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो बच्चे आपने एज्यूम कर लेना, यहाँ पे क्या करना है, एज्यूम कर लेना है। देखो मेरे पास a b c ऐसे दे रखी है। देखो इसको मान लो 3r मान लो, और इसको क्या मान लो 4r मान लो, और इसको 5r मान लो। तो बच्चे बोलेंगे कि क्या आपने इसको 5r की जगह हम इसको मान लेंगे फिर तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, या इसको इधर रख देंगे इसको इधर रख देंगे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ऐसा हो सकता है ना। तो बच्चों अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होगा कि जो ये वाला कौन सा है जिसका हाइपोटेन्यूस है, क्या है इसका कर्ण है। जो कर्ण क्या होता है, कर्ण किसी भी जो त्रिभुज की होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो मुझे पता है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन से वाला है, ये 5r मुझे दिख रहा है, तो 5r को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब बच्चे अगर यहाँ पे 4r भी लिख दो, यहाँ पे 3r भी लिख दो, तभी भी कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मेरे पास बेस क्या बन गया यहाँ पे ये वाला। तो बेस की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ 3r, और हाइट की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, देखो इसका आंसर क्या आता है, फिर एरिया निकल के आता है 4r। तो एरिया मेरे पास कितना दिया गया यहाँ पे 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। इतना आप समझे।
तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 से 2 काट सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा 3r इंटू 2r इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 2400, है ना। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 कितने हो गए 6r। आप सभी लोग ना ऐसे करते हो, क्या करोगे यहाँ पे 6r, पर ये 6r नहीं होगा, क्योंकि r को r से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे r स्क्वायर भी लगेगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो आप कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को यहाँ से गलत कर देते हैं। तो 2400 और इस 6 को लेके जाओ नीचे, है ना, और यहाँ पे r स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ 2400 डिवाइड में 6, और किस पे कटेगा फिर 400 पे। अब 400 पे कटा है तो 400 अब ये स्क्वायर में इधर जाके किस में चला जाएगा, रूट में। अब 400 किसका रूट होता है 20 का, है ना, किसका रूट होता है 20 का। तो मेरे पास r की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब मेरे पास यहाँ पे साइड में आई है r की वैल्यू, मेरे पास क्या आई है 20 आई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब 3r की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू 20, 4r की जगह पे क्या लिखूंगा 4 इंटू 20, और 5r की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 5 इंटू 20। अब मेरे पास कितनी आ जाएगी 20 दिए, कितने हो गए मेरे पास 60, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो 4r की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 80, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 60, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 100। अब इन तीनों को प्लस कर दो, 100 और 80 180, और 8 और 6 कितने हो गए 24, है ना, और पीछे 0 के 0 और सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या आ गया, पैरामीटर या परिमाप निकल कर आ गया है ना। अगर किसी को ये नहीं पता चलो कि परिमाप कैसे निकले, तो बच्चे परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, जो तीनों भुजाएं हैं उनको जोड़ दो, उनकी जितनी भी लेंथ है मेरा क्या परिमाप निकल कर आ जाता है। आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन करना भी सीखे होंगे। लग रहा है आपको कि थोड़े एडवांस क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको मिले हैं, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दो, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे रहा, आप इसको सॉल्व करो, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। देखो बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन मुझे क्या रहा है कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल 5:2 दिया गया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है। मुझे क्या दिया, क्षेत्रफल यहाँ पे मुझे दिया गया है किसका, दो त्रिभुजों का, पहले का 5 है और दूसरे का 2 है, और ऐसे मुझे ऊंचाई यानी कि हाइट दे रखी है, मुझे ऊंचाई दे रखी है 2:5। अब इस वाले क्वेश्चन में और मुझसे पूछा क्या गया है कि बेस बताओ कि यहाँ पे x और y कितना कितना आएगा, मतलब जो भी इसका बेस रहने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले वाले का एरिया कैसे निकालते हैं, अच्छा एरिया कैसे निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या होता है एरिया। तो मैं एरिया यहाँ पे 1 लिख देता हूँ कि पहले वाले का एरिया इतना है, और रेशो में दिया गया है हमें, तो रेशो लगा दिया मैंने। और दूसरे वाले का एरिया क्या होता है मेरे पास, वो भी सेम ही तो होगा 1/2 p इंटू h। अगर आप काटना चाहते हो तो 1/2 से 1/2 तक काट सकते हैं, है ना। तो अब एक बात आपको पता होगी कि जो रेशो होता है, रेशो का उल्टा क्या होता है डिवाइड, रेशो का उल्टा क्या होता है बटे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a1/a2, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b इंटू एच, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा b इंटू एच। अब a2 वाले की लिख दो सारे, है ना, तो और a1 वाले की a1 के साथ लिख दो। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसको, है ना, a1 मुझे कितना दिया गया यहाँ पर, a1 मुझे कितना दिया गया है 5, है ना, देखो क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। और a2 मुझे कितना दिया गया है यहाँ पे 2 दिया गया है, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इक्वल। और उसके बाद मुझे क्या दिया गया है, हाइट दे रखी है, बेस मुझे दिया नहीं गया है, तो बेस की जगह पे मैंने क्या लिख रखा है एक्स लिख रखा है, तो यहाँ मैं एक्स लिख सकता हूँ, और दूसरे वाले बेस की जगह पे वाई लिख सकता हूँ, है ना। तो उसके बाद मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, जो मल्टीप्लाई करके फिर मैं क्या लिखूंगा हाइट। हाइट मेरे पास कितनी दे रखी है, पहले वाले की 2 और दूसरे वाले की 5। अब एक्स वाई को इधर रहने दो, और इसको कहाँ पे लेके चले जाओ, परे लेके चले जाओ, है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक्स वाई तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया, तो फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे 5/2 के साथ, देखो इसको जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो कितना बन जाएगा 5/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 5/2 लिख दूंगा। तो 5 5 जो कितने हो गए 25, और 2 2 जो कितने हो गए 4,
तो x/y, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 25/4। बटे को मैं क्या लिख सकता हूँ रेशो, और रेशो को लिख सकता हूँ बटे। अगर आपको ये बात पता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन करना भी सीखे होंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा, इसको आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। तो क्वेश्चन मुझे बोल रहा है एक त्रिभुज का कोई कोण है 40 डिग्री, उसका कोई एक एंगल दिया गया है ना। एक कोई त्रिभुज है, उसका क्या कहे एक कोण कितना है 40 डिग्री। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी, है ना। तो उसने बोला कि इसका जो क्या है दूसरा कोण, मान लो इसको ये पहला कोण हो गया, इसको दूसरा मान लेता हूँ, इसको तीसरा मान लेता हूँ। तो उसमें बोला गया कि दूसरा कोण क्या है तीसरे कोण से 50 डिग्री ज्यादा है। तो अगर आप ऐसा सोचो कि अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो इससे 50 डिग्री ज्यादा कितना बन जाएगा x + 50। तो यानी कि ये कोण x हो गया, ये x + 50 हो गया, और ये 40 डिग्री हो गया। और दूसरा आपको एक चीज पता होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर मैं a को, b को और c को, जो मेरे पास एंगल a, एंगल b और एंगल c है, उसको प्लस करता हूँ तो मेरे पास आंसर हमेशा कितना आता है 180 डिग्री आता है ना। अगर किसी का ये आंसर नहीं आता होगा तो उसको त्रिभुज बनाना नहीं आता है ना। तो फिर देख लेते हैं कि कोण ए कितना दिया गया है 40 डिग्री, प्लस यहाँ पे लिखा x प्लस कितना हो गया 50, और यहाँ पे कितना हो गया 180 डिग्री। तो प्लस कर दो जो जो प्लस हो रहा है ना। x और x कितना हो गया 2x, और 50 और 40 कितना हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना आया 180 डिग्री। तो 2x यहीं पे रहने दो और 90 को कहाँ पे लेके जाओ, इस तरफ लेके चले जाओ। यहाँ प्लस में है तो किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो माइनस में गया तो एक 180 में से 90 गया तो कितना हुआ 90 डिग्री बचा। 2x है ना। अब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 90/2, और इसको मैं कट कर देता हूँ तो कितना बन जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। यानी कि एंगल C जो मेरे पास है वो मेरे पास कितना आ गया 45 डिग्री। अगर मुझसे पूछा जाए कि ये जो एंगल जो B वाला है सेकंड वाला है इसको कितना होगा, तो ये कितना है x + 50। तो 45 + 50 कितना हो जाएगा मेरे पास 95 डिग्री। तो आप ऐसे एंगल निकालना भी सीखे होंगे। इस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो भी आप सीखे होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ये आपने खुद से ट्राई करना है, खुद से इसको सोल्व करो। फिर मैं अगली वीडियो में इसका आंसर जरूर बताऊंगा आपको कि इसको कैसे सोल्व करना था अगर आपसे नहीं होता। वैसे आई होप कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं देने वाला हूँ। और अगर आपने ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व करना चाहते हो और अपना पुलिस का एग्जाम अगर निकालना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। जो मेरी वीडियोस हैं, जो पुरानी वीडियोस है सभी को देखो, और जो टीचर डाल रहे हैं उनकी भी सभी वीडियोस को देखो, जिससे क्या हो आपका एग्जाम जल्द से जल्द निकल जाए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपके एग्जाम के लिए, कि आप सभी का एग्जाम निकले, लेकिन आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मैं आपको लास्ट में इतना ही बताने वाला हूँ कि अब आपको ना यहाँ जाना है ना वहाँ जाना है, इधर उधर ही भटकना है आपको, ना यहाँ जाना है ना वहाँ जाना है। जहाँ पे ऑप्शन दिखे, जो सही ऑप्शन दिखे, बस आपको वहीं पे बस टिक लगाना है। अब तो कहीं भी क्वेश्चन मिल रहा है उसको सोल्व करो, जहाँ पे सही आंसर मिल रहा है उसको टिक करो बस आप। यही आपके क्या है किसी भी एग्जाम को निकालने का सही फॉर्मूला है। कोई फॉर्मूला जिंदगी का इसके अलावा है नहीं। तो आपको क्या करना है कि जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे, कहीं पे क्वेश्चन मिला, सब क्वेश्चन को लगाओ, 2 महीने के लिए भूल जाओ जो भी आपके इधर उधर का जो सिस्टम है, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें और भी ऐसे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिसको आप सोल्व करके आपको भी लगेगा कि कुछ अच्छे क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। तो आज के लिए इतना ही भी। टेक केयर, बाय बाय।